गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक परिवर्तन के प्रकारों की बात करेंगे। पहले हमने बात की कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, उसके अर्थ, विशेषताएं, उसके फॉर्म्स की बात की हमने, पैटर्न्स की बात की कि उसके प्रतिमान कौन से हैं। तो आज हम उसके फॉर्म्स की बात करेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन एक तटस्थ प्रक्रिया है। ये अच्छाई और बुराई को प्रकट नहीं करती। जब हम इसमें दिशा, परिवर्तन का क्रम, सामाजिक मूल्य, गुण एवं मात्रा आदि का समावेश करते हैं तो परिवर्तन की अनेक प्रक्रियाओं की अवधारणाओं जैसे वृद्धि, अनुकूलन, विकास, उद्विकास, प्रगति, क्रांति आदि का भी बोध हमें होता है। अनेक बार इन विभिन्न अवधारणाओं का प्रयोग समान अर्थों में किया जाता है। साधारण व्यक्ति ही नहीं वरन अनेक समाज वैज्ञानिक भी इस प्रकार की भूल कर बैठते हैं। समाजशास्त्र के जनक अगस्ट कॉम्टे उद्विकास, प्रगति और विकास में स्पष्ट भेद नहीं कर पाए थे। तो आज हम सर्वप्रथम उद्विकास की बात करेंगे। तो समाजशास्त्र में उद्विकास की अवधारणा प्राणीशास्त्र से ग्रहण की गई। डार्विन ने जीवों की उत्पत्ति के बारे में अपना उद्विकासीय सिद्धांत प्रतिपादित किया और कहा कि जीवों का उद्विकास सरलता से जटिलता तथा समानता से भिन्नता की ओर हुआ है। स्पेंसर व मॉर्गन जैसे समाज वैज्ञानिकों ने उद्विकासीय विचारों को समाज व संस्कृति पर भी लागू किया और कहा कि इनका भी जीवों की भांति उद्विकास हुआ है। उद्विकास का अर्थ और परिभाषा क्या है? किसी भी वस्तु के बाहर की ओर फैलने को उद्विकास कहते हैं, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से उद्विकास का यह अर्थ अपूर्ण है। वैज्ञानिक अर्थ में उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, अगर हम इस उद्विकास को देखें तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीधी सादी सरल वस्तु या सावयव क्रमिक परिवर्तन के कारण जटिल रूप धारण कर लेता है। जैसे एक बीज का अंकुरित होकर वृक्ष का रूप धारण करना, एक सेल का मानव शिशु के रूप में परिवर्तन हो जाना। तो इस प्रकार जब किसी वस्तु के गुण, ढांचे व कार्य में एक निश्चित दिशा के निरंतर परिवर्तन हो तो उसे हम उद्विकास कहेंगे। इसे हम एक सूत्र द्वारा समझ सकते हैं, जैसे उद्विकास इज इक्वल टू निरंतर परिवर्तन प्लस उसकी एक निश्चित दिशा हो प्लस उसमें गुणात्मक अंतर आए और ढांचे व कार्य में भिन्नता हो तो उसे हम उद्विकास कहेंगे। उद्विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए स्पेंसर लिखते हैं, उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तत्व एक अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित और संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है। इस प्रकार उद्विकास में किसी वस्तु में परिवर्तन समता से विषमता की ओर होता है। इससे वस्तु की जटिलता में वृद्धि होती है। मैकाइवर एंड पेज के अनुसार जब परिवर्तन में निरंतरता ही नहीं होती वरन परिवर्तन की एक दिशा भी होती है तो ऐसे परिवर्तन से हमारा तात्पर्य उद्विकास से होता है। मैकाइवर ने उद्विकास को आंतरिक शक्तियों द्वारा होने वाला परिवर्तन कहा। तो हमने उद्विकास में देखा कि उसमें निरंतरता ही नहीं वरन परिवर्तन की एक निश्चित दिशा होती है। आपका परिवर्तन सरलता से जटिलता की ओर होता है तो उसे हम उद्विकास कहेंगे। इन परिभाषाओं के आधार पर यदि हम देखें तो उद्विकास किसी एक विशेष दिशा में होने वाला वह परिवर्तन है जो वस्तु की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप पैदा होता है। इससे वस्तु की जटिलता में वृद्धि होती है। उद्विकास की अब हम विशेषताओं की बात करें कि उद्विकास की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो उद्विकास सदैव सरलता से जटिलता की ओर होता है। प्रारंभ में किसी वस्तु या प्राणी के अंग घुले मिले होते हैं, धीरे धीरे उनमें अंतर स्पष्ट होने लगता है, वे पृथक हो जाते हैं, उनका स्वरूप भी निश्चित हो जाता है। जैसे तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सरलता से जटिलता की ओर होता है। उद्विकास निरंतर एवं धीमी गति से परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। उद्विकास में परिवर्तन निरंतर होता है किंतु ये इतनी धीमी गति से होता है कि परिवर्तन को देख पाना भी संभव नहीं होता। उद्विकास विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है। उद्विकास के दौरान जीव तथा समाज के विभिन्न अंगों में विभिन्नता पैदा होती है। वस्तु के अंग या शाखाएं धीरे धीरे स्पष्ट एवं पृथक होती जाती हैं। उद्विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अर्थात वह सभी स्थानों व कालों में पाई जाती है कि ऐसा कोई समाज नहीं है, स्थान नहीं है जहाँ पे आप उद्विकास की प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती। उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है, यद्यपि यह दिशा निश्चित नहीं होती कि वो किस दिशा की तरफ जाएगा। उद्विकास वस्तु की आंतरिक वृद्धि के कारण होता है। उद्विकास के दौरान वस्तु अथवा समाज में गुणात्मक परिवर्तन होता है, ना कि संख्यात्मक। उद्विकास एक मूल्य रहित प्रक्रिया है, अर्थात प्रगति की तरह इसका संबंध अच्छाई बुराई से नहीं होता। उद्विकास कुछ निश्चित चरण क्रम में होने वाला परिवर्तन है, अर्थात प्रथम चरण के बाद द्वितीय, द्वितीय के बाद तृतीय चरण आता है। ऐसा नहीं होता कि प्रथम के बाद सीधा तृतीय आ जाएगा, द्वितीय के बाद चतुर्थ या पहला आ जाए। उद्विकास के चरणों की पुनरावृत्ति नहीं होती।
जिस चरण को छोड़ दिया जाता है हम उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे एक बालक अगर युवा हो जाएगा तो वो पुनः बालक नहीं बन सकता। अब हम डार्विन के उद्विकासीय सिद्धांत की बात करेंगे कि जो आपका सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत है ये डार्विन के सिद्धांत पर आधारित है। डार्विन ने के उद्विकासीय विचारों को जानना आवश्यक है। डार्विन का मत था कि प्रारंभ में जीव बहुत सरल कोटि का होता है। इसके विभिन्न अंग इतने घुले मिले होते हैं कि उन्हें स्पष्टता से ना तो पहचाना जा सकता और ना ही पृथक किया जा सकता है। विभिन्न अंगों में अनिश्चित संबद्धता होती है, किंतु धीरे धीरे इनमें परिवर्तन होने लगता है। उसके विभिन्न अंग स्पष्ट एवं अलग होने लगते हैं तथा उसके स्वरूप में भी स्पष्टता आने लगती है। जैसे एक बीज प्रारंभ में सरल व अस्पष्ट रूप लिए हुए होता है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता है और जड़, तना तथा पत्तियाँ अलग होने लगती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले वो बहुत सरल होता है, फिर सरलता से वो जटिलता की ओर बढ़ता है। आगे हम देखेंगे कि उद्विकास के स्वरूप क्या हैं। तो इसका प्रथम स्वरूप है आपका समरेखीय उद्विकास। प्रारंभिक उद्विकासियों की मान्यता थी कि उद्विकास एक सीधी रेखा में एक निश्चित क्रम में होता है। विश्व के सभी समाज और संस्कृतियाँ कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरती है और उनमें विकास का एक नियम रहता है। विभिन्न स्थानों पर समान रूप से उद्विकास का कारण मानव की मानसिक एकता है। इसका अर्थ है कि यदि मनुष्यों को समान पर्यावरण मिले तो वे समान रूप से सोचेंगे। यही कारण है कि विभिन्न स्थानों पर समान आविष्कार हुए। समरेखीय उद्विकास को मानने वाले विद्वानों में आपके मॉर्गन, कॉम्ट, बेकोफन, टाइलर, हैडन आदि हैं। समरेखीय उद्विकासवादी समाज, संस्कृति, धर्म, आर्थिक जीवन, परिवार, विवाह, कला एवं भाषा आदि के विकास के कुछ निश्चित स्तरों व क्रम की बात करते हैं। जैसे मॉर्गन समाज का विकास जंगली, बर्बर और सभ्यावस्था से मानते हैं। मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के 5 स्तरों की बात की: समरक्त, समूह, सिंडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और एकवाही परिवार। टायलर धर्म के उद्विकास की बात करते हैं, वो बहुदेववाद से एक देववाद की ओर बनते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि एक रेखीय उद्विकास है। टायलर आर्थिक जीवन का विकास शिकारी, पशुपालन, कृषि एवं प्रौद्योगिकी अवस्थाओं से हुआ। कला का उद्विकास प्रतीकात्मक एवं ज्यामितीय स्तरों से हुआ। अब हम बहुरेखीय उद्विकास की बात करेंगे। जूलियन स्टीवर्ट ने उद्विकास के समरेखीय सिद्धांत के स्थान पर बहुरेखीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनकी मान्यता है कि विश्व के सभी समाज और संस्कृतियाँ उद्विकास के समान स्तरों से नहीं गुजरे, वरन भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न क्रम रहा है। स्टीवर्ट ने पैरन, मेसो अमेरिका, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की संस्कृतियों और समाजों का अध्ययन करने पर बताया कि ये सभी विभिन्न क्रमों से विकसित होकर समान अवस्थाओं में पहुंची हैं। बहुरेखीय उद्विकासवादियों का मत है कि उद्विकास का कोई एक ही क्रम न होकर अनेक क्रम है। जैसे एक समाज पहले पशुपालन अवस्था में, फिर शिकारी, कृषि और औद्योगिक अवस्था को प्राप्त करता है। परिवार बहुपति विवाही, बहुपत्नी विवाही, समूह विवाही से एक विवाही की स्थिति में पहुंचा है। इस प्रकार बहुरेखीय उद्विकासवाद का जन्म समरेखीय उद्विकासवाद की आलोचना के रूप में हुआ। चक्रीय या पैराबोलिक उद्विकास। इस प्रकार के उद्विकास में विश्वास करने वाले विद्वानों का मत है कि उद्विकास एक चक्र के रूप में घड़ी के पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर या उतार चढ़ाव के क्रम में होता है। उद्विकास से संबंधित यह मत सबसे बाद में आया, अतः इन्हें नव उद्विकासवादी कहा गया। लेस्ली वाइट इस प्रकार के विचारकों में प्रमुख हैं। उनका मत है कि उद्विकास एक सही सीधी रेखा में न होकर अनुव्रत वक्र के रूप में या पैराबोलिक कर्व के रूप में होता है। पैराबोलिक का तात्पर्य घोड़े के खुर में ठोकी जाने वाली कील से है, जिसकी आकृति कोष्ठक में दिए हुए चित्र मतलब एक आपका यू की तरह होती है या एक कोष्ठक की तरह होती है। इसके अनुसार कोई भी सामाजिक संस्था एक विशिष्ट रूप में प्रारंभ होती है, धीरे धीरे वह इसकी विपरीत दिशा की ओर विकसित होती है और आगे चलकर पुनः अपने मूल रूप की ओर मुड़ जाती है, किंतु एक नए और उच्च रूप में। इसके उदाहरण भी कई दिए गए, जैसे प्रारंभ में सामूहिक उत्पत्ति पाई जाती है, धीरे धीरे व्यक्तिगत संपत्ति का महत्व बढ़ा और आज पुनः राज्य के द्वारा संपत्ति पर सामूहिक अधिकार की अवधारणा बनती है। इस प्रकार से प्रारंभ में हम देखते हैं कि मानव वस्त्रों के भाव में रहा, फिर एक वस्त्र संपूर्ण रूप से वस्त्र को ढकता था। आज फैशन के नाम पर फिर हमें नए नए वस्त्रों के स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। और सामाजिक उद्विकास से सामाजिक परिवर्तन का क्या संबंध है? सामाजिक परिवर्तन एक तटस्थ शब्द है, इसका अच्छाई, बुराई या किसी गुण मात्रा से बोध नहीं कराता, जबकि उद्विकास एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें दिशा, क्रम, गुण आदि निश्चित होते हैं। इस अर्थ में सामाजिक उद्विकास सामाजिक परिवर्तन का एक भाग है और दोनों का ही संबंध समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों से है। सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक उद्विकास के भेद को हम इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, यह ऊपर नीचे आगे पीछे किसी भी दिशा में हो सकता है।
जबकि उद्विकास की दिशा निर्धारित है, सदैव सरलता से जटिलता की ओर होगा। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक ढांचे और कार्य अथवा दोनों में से किसी एक पक्ष में हो सकता है, जबकि उद्विकास समाज में के ढांचे एवं कार्य दोनों में परिवर्तन आता है। सामाजिक परिवर्तन समाज की आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही शक्तियों के कारण आ सकता है, जबकि सामाजिक उद्विकास समाज की आंतरिक शक्तियों के कारण ही होता है। सामाजिक उद्विकास में श्रम विभाजन और विशेषीकरण बढ़ जाता है, जबकि सामाजिक परिवर्तन में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। सामाजिक परिवर्तन एक व्यापक प्रक्रिया है और उद्विकास उसका एक ढंग या स्वरूप है। इस अर्थ में प्रत्येक उद्विकास परिवर्तन है, किंतु प्रत्येक परिवर्तन उद्विकास नहीं है। सामाजिक उद्विकास के कुछ स्तर एवं क्रम निर्धारित किए गए हैं, जबकि सामाजिक परिवर्तन की कोई दिशा, क्रम या स्तर निर्धारित या निश्चित नहीं है। सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया धीमी एवं निरंतर होती है, जबकि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी, तेज, निरंतर या रुक रुक कर किसी भी रूप में हो सकती है। सामाजिक उद्विकास में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, जबकि सामाजिक परिवर्तन में गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हैं। सामाजिक उद्विकास के चरणों की पुनरावृत्ति नहीं होती, जबकि सामाजिक परिवर्तन में इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। सामाजिक परिवर्तन नई दिशा में जाकर पुनः उसी स्थिति की ओर लौट आते हैं। तो आज हमने सामाजिक परिवर्तन के एक प्रकार उद्विकास की बात की। तो हमने देखा कि उद्विकास निश्चित आपका सरलता से जटिलता की ओर होता है। इसमें आपका एक निश्चित दिशा होती है, गुणात्मक अंतर आता है, ढांचे और कार्यों में भिन्नता होती है, उसे ही आप उद्विकास कहेंगे। आगे हम सामाजिक परिवर्तन के अन्य प्रकारों की बात करेंगे। धन्यवाद।